आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को किया नमन। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ रहे मौजूद। बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को नमन किया। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ रहे मौजूद। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को नमन किया। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ रहे मौजूद। तो की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को सीएम ने नमन किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को नमन किया। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ रहे मौजूद। तो कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी इस दौरान साथ मौजूद रहे। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। शहीदी दिवस पर देश के वीर सपूतों को नमन किया। कई केंद्रीय मंत्री और सांसद साथ मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को 4 साल पुराने के बयान पर गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत तो दे दी है, लेकिन 2 साल की सजा होने की वजह से उनकी लोकसभा सदस्यता पर संकट गहरा गया। राहुल गांधी को ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है, तो वहीं उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हुई, तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी होते हैं। राहुल गांधी ने साल 2019 में एक बयान कर्नाटक में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इसी बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुनेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। सूरत के सेशन कोर्ट ने गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिन की जमानत भी मिल गई। सूरत के सेशन कोर्ट के फैसले की कॉपी को अगर प्रशासन लोकसभा सचिवालय को भेज देता है, तो इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष के उसे स्वीकार करते ही राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, जिसके बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी अब कुल 8 साल तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। स्वागत करता हूं कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर एक सही निर्णय उन्होंने दिया है कि किसी भी शख्स के खिलाफ ऐसे अपशब्द ना बोले जाएं जो जिससे उनके मान और सम्मान को चोट पहुंचती हो। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवमानना या कोई भी ऐसे शब्द जो उनके सम्मान के खिलाफ हों बोलना उचित नहीं है, और मैं जो कोर्ट का निर्णय है उसका स्वागत करता हूं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह को शहीदी दिवस पर नमन किया। साथ ही कहा कि देश का उच्चतम पुरस्कार शहीद आजम भगत सिंह को दिया जाना चाहिए। वैसे तो केंद्र सरकार की ओर से चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह पर रखा गया, लेकिन शहीद भगत सिंह को इससे ज्यादा सम्मान दिया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि इस बार के बजट सत्र में हमने सभी को बोलने का अवसर दिया। बजट पर चर्चा और राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी सदस्यों में पूरा भाग लिया। आगे कहा कि इस बार विधानसभा में 95% पेपर की बचत हुई। विधानसभा की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई और हिंदी भाषा में कार्रवाई हुई। व्यक्तिगत रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि शहीद भगत सिंह को
वैसे तो हम शहीद आजम भगत सिंह कहते हैं, कल विषय विधानसभा में भी आया था। मेरा ये मानना है कि जो देश का उच्चतम पुरस्कार वो शहीद आजम भगत सिंह को मिलना चाहिए। इस फरवरी से लेकर 16 मार्च तक पहली बार एक ऐतिहासिक मैं कहूंगा कि विधानसभा के अंदर, किसी भी विधानसभा के अंदर पहली बार ये प्रयोग हमने जो रिसेस पीरियड का किया वो अपने आप में एक अलग था। और इसके अंदर हमने 8 स्टैंडिंग कमेटी गठन की, जो अधिकारियों के साथ जिन्होंने जो बजट प्रस्तुत हुआ था उस बजट के ऊपर चर्चा की। और उसमें 6 मार्च को हमने एक प्राइड की टीम, जो पार्लियामेंट्री शोध संस्थान की ओर से हमने उनको बुलाया था और सभी अपने माननीय सदस्यों को बजट के बारे में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी हमने किया। और मैं समझता हूं कि ये भी शायद पहली बार ही हुआ। इन सभी कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट 17 मार्च को विधानसभा के अंदर प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट्स के आधार पर ही जो कुछ सजेशंस सदस्यों की तरफ से आए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के ऊपर जो अपना जवाब दिया, इस बजट की चर्चा के अंदर 17 मार्च, 20 मार्च और 21 मार्च 3 दिन बजट पर चर्चा हुई और 9 घंटे 33 मिनट जो है ये चर्चा का समय रहा। सीजेएम कोर्ट के फैसले का मैं खिलाफ लगाए गए पोस्टर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस ने दिल्ली में एक वैन को पकड़ा जिसमें इस तरह के पोस्टर थे जो आप पार्टी के ऑफिस से निकलती दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने आप पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो हारा हुआ व्यक्ति है वो इसी प्रकार के काम करता है। देखिए, जो हारा हुआ व्यक्ति होता है और जिसने हार स्वीकार कर ली होती है वो इसी प्रकार के काम करता है। अब ना तो इनको कुछ सुनने वाला सारे देश में, ना इनकी कहीं पर कामयाबी हो रही है। अब लगातार उत्तराखंड, अपना गोवा, यूपी, सब जगह से ये हारे हैं, हिमाचल से हारे हैं, सब जगह से। तो अब ये इनका काम तमाम है। दिल्ली में प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए पोस्टर का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। निकलती, आपको बता दें, पोस्टरों से भरी वैन आप पार्टी के ऑफिस से निकलती दिखाई दी, जिस पर बीजेपी ने आप पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। गृहमंत्री अनिल विज ने भी इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि हिमाचल में वाटर टैक्स लगाया जा रहा है। इस पर गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल रहा है।
अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने विधानसभा में 0 ओवर्स में अपनी बात रखते हुए कहा है कि भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से आए लोगों को शरणार्थी, रेफ्यूजी, पाकिस्तान जैसे शब्द कहने पर रोक लगे और इन लोगों को पुरुषार्थी कहा गया। वहीं राहुल गांधी को कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने पर भी असीम गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। तो मैं आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स के ऊपर एक टिप्पणी नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी पहले तो करोड़ों कार्यकर्ताओं का परिवार है। 18 करोड़ इसके कार्यकर्ता हैं। मोदी जी उन 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की बात है। और जिस नाते मोदी जी ने जो जनप्रिय काम किए हैं, जो आज 70 सालों में जो काम नहीं हुए, मोदी जी ने जिस आस को, जिस विश्वास को, एक भारतीय के विश्वास को जीता है, तो मोदी जी आज चाहे विदेशों के अंदर भारत का डंका बजने की बात हो, भारत के अंदर जो काम नहीं हो सकते थे, कोई चिमटी से भी जिसको राजनीतिक दल छूता नहीं था, वो मोदी जी ने काम किए हैं। तो उन कामों के नाते आज प्रत्येक भारतीय के मन में मोदी जी के प्रति एक अपनापन है। आपने अपने घर पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहरा रखा है तो अब सम्मानपूर्वक उतार ले। भारत सरकार ने 15 अगस्त तक तिरंगा लगाने की अनुमति दी। आजादी के अमृत महोत्सव व 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, जिसके तहत देश भर में हर जगह तिरंगा झंडा लगाया गया था। लेकिन हजारों लोगों ने 15 अगस्त के बाद भी मकानों और दुकानों से राष्ट्रध्वज को नहीं हटाया, जिसको देखते हुए एसपी ने सभी पुलिस चौकियों और थानों में ये आदेश जारी किए थे कि हर जगह से हमारे राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक उतरवा कर रखा जाए। अधिक जानकारी देते हुए चौकी नंबर 2 इंचार्ज ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर एक चेकिंग अभियान चलाया और यह चेक किया कि कहां-कहां पर तिरंगे झंडे लगे हुए हैं। जहां पर भी लगे हुए थे उन लोगों से निवेदन किया कि उन्हें उतारकर सम्मानपूर्वक रखा जाए। जितने भी फ्लैग लगे हुए हैं राष्ट्रीय फ्लैग, तो उनको सम्मानपूर्वक उतरवा करके उनका विधिवत रूप निपटारा किया गया। आज इसी सिलसिले में कई घरों से और दुकानों से राष्ट्रीय फ्लैगों को सम्मानपूर्वक उतरवा करके उनका विधिवत रूप निपटारा किया गया। और आगे भी जो भी फ्लैग जांच करेंगे, जो भी फ्लैग अगर ऐसे लगे हुए तो उनका विधिवत रूप निपटारा किया गया। चेकिंग जो है निरंतर चलेगी और इसको जब भी हमें तो इसका संज्ञान में आएगा कि कोई राष्ट्रीय फ्लैग हमारा सोनीपत में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार पड़ने का मामला सामने आ रहा है। शहर के निजी और सरकारी हॉस्पिटल में मरीज लगातार पहुंचे और उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद शहर की अलग अलग दुकानों, आटा चक्की और गोदाम पर सैंपलिंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जहां सोनीपत के इंडस्ट्री एरिया में स्थित आटा चक्की पर भारी मात्रा में कुट्टू का आटा नामक सामक और सिंगाड़ा बरामद हुआ, जिसका विभाग ने सैंपल लैब भेजा। बता दें कि सोनीपत में नवरात्रि के पहले दिन ही लोगों के बीमार होने की खबर से शहर में हड़कंप मच गया और एक के बाद एक मरीजों की संख्या का आंकड़ा बढ़ते हुए लगभग 400 के आसपास पहुंच गया। लगभग 9 बजे के आसपास करीब 100 के करीब लोग आए थे जो कि जीवन विहार के रहने वाले थे। तो उनके माइल्ड से सिम्टम थे, जी मतलाना, डिस्कम्फर्ट फील करना। तो इससे रिपोर्ट किए थे कुट्टू का आटा खाने की हिस्ट्री थी उनमें। तो उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके ठीक ठाक पाए गए और फिर उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था प्राथमिक उपचार के बाद। क्या दिक्कत हुई आपको? मैं सामने बेटा शाम की खिचड़ी बनाई थी, हम जब बहू भी बढ़ती थी, मैं भी बढ़ती, दोनों ने खाई थी। तो खा के देर सो गए। सुबह उठी तो मेरे तो चक्कर ही चक्कर आ रहा था, सोचा उल्टी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अजी मैंने सोचा वैसे ही हो रहा होगा, मैं थोड़ी हवा में खड़ी हुई बाहर आकर न, और बंद ही ना हुए चक्कर, एकदम तो उल्टी आई और बस तब से मेरी तबीयत खराब है भाई।
बहादुरगढ़ के मांडोठी गांव में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर कहा कि राजनीति में मर्यादा बेहद जरूरी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को दिखाया कि मर्यादा में रहना चाहिए। साथ ही कही कि राहुल गांधी बिना मर्यादा की बात करते हैं। राहुल की बिना मर्यादा की बातों से देश आहत है और अभी भी देश उनकी माफी का इंतजार कर रहा है। तो बहादुरगढ़ के मांडोटी गांव में आयोजित कार्यक्रम में ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर कार्रवाई कहा कि राजनीति में मर्यादा बहुत जरूरी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मर्यादा में रहने को कहा है। देखिए, मर्यादा राजनीति में बहुत बड़ी जरूरत होती है और बहुत सारी बातें वो बिना मर्यादा के कहते हैं। उनकी बातों से देश तक भी आहत है। अभी भी एक बात उनकी ऐसी है जिस पर देश चाहता है कि वो मोहब्बत की बात तो करते रहे, लेकिन उन्होंने अभी तक क्षमा नहीं मांगी। तो इसलिए ऐसे मर्यादा जो है वो उल्लंघन जो है वो राजनीति में कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता और उस नाते से कोर्ट ने उनको जो है दिखाया है कि मर्यादा में रहना चाहिए। खबर फरीदाबाद से, जहां घर की छत पर खेलने के दौरान बच्चों के शोर से नाराज मकान मालिक ने किराएदार के बेटे को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका सिर फट गया, जिसके चलते बच्चे के सिर में लगभग आधा दर्जन टांके आए। मामला फरीदाबाद के अजरोंदा इलाके का है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित के परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की बात कही है। मैं अब कंचे कह रहा था, फिर मकान भैया है, पहले मेरे मामे के बेटे को 2-3 डंडे मारे, फिर मुझे 4-5 डंडे मारे, फिर लात मारा। मैंने कहा भैया मार क्यों रहे हो? फिर जब भी डंडा मार दिया, मैंने कहा भैया मत मारो, जब भी मारते गए। आज हमें शिकायत मिली है और MLR मिली है और हमने उस पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई अमल में बना रहे हैं। उसको जल्द जल्द गिरफ्तार करेंगे। ये अजरौंदा का रहने वाला है, किराएदार है और 16 साल का बच्चा था। इसको सिर में चोट लगी है और जो अपनी कानूनी कार्रवाई उसके अनुसार कानून के अनुसार अमल में ला रहे हैं। कृषि मंत्री जीपी दलाल ने दादरी जिले के गांव दुधवा, चाकरोट सहित विभिन्न गांवों में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का मौका मुआयना किया और किसानों से खराब फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा की। कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि दादरी जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों में भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हमें भी बहुत दुख हो रहा है और सरकार की तरफ से जो भी सहायता संभव मदद होगी हम किसान की करेंगे। प्रकृति ने जो किसानों के आंखों में आंसू लेके आई है, इसको पोंछने का काम हरियाणा सरकार करेगी। सारे इलाके की देख लिया है कि यहाँ तो एक तरफा मतलब बिल्कुल सारी फसल चाहे गेहूं की हो चाहे सरसों की हो, जीरो कर दिया है। तो हम अधिकारियों को जाके बोलेंगे कि इनका पूरा का पूरा खराबा दिखा करके स्पेशल गिरफ्तारी करके सरकार के पास भेजे। जल्दी से जल्दी इनको जो हरियाणा सरकार से होगा तो उससे दिलवाएंगे। किसी ने बीमा का खराब रखा होगा तो बीमा कंपनी से दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय जेपी दलाल जी कृषि मंत्री हमारे गांव में आए। उन्होंने जो है गांव के खेतों का दौरा करके स्पष्टता से ये बताया कि आपके गांव में 100% जो है ओलावृष्टि और बारिश से हुआ है और जल्दी सर से इसकी गिरफ्तार की सहायता काम करेंगे।
आयोजित स्वामी ओमानंद स्मृति दिवस और प्राकृतिक कृषि सम्मेलन में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत पहुंचे। कार्यक्रम में पहुंचने पर आचार्य देवव्रत का पगड़ी पहनाकर और किसान का हल भेंट कर सम्मानित किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल व दादरी विधायक सोमवीर सांगवान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरियाणा के यमुनानगर के जंगलावाले माताजी के मंदिर में नवरात्रों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालु सुबह से लेकर रात तक मंदिर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि नवरात्रों में यहां आने से पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। यमुनानगर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों से आने वाले श्रद्धालुओं ने यह भक्तिपूर्वक पूजा अर्चना की और बताया कि यहां आकर मानसिक आत्मिक शांति मिलती है। प्रार्थना की वो अपने चरणों में बुलाते रहे। जो यहाँ आए हैं बस बेड़ा पार लगाए महारानी जी ने, उसका आगे भी सब हमारा भी लगाए, सबका लगाए। देखो वैसे तो श्रृंगार में जो महारानी जी के लिए है, बिंदी है, सुरमा है, हर चीज श्रृंगार के जो सारी चीजें हैं वही चढ़ाई जाती है। पूरा एक सेट मिलता है वो चढ़ाया जाता है। लेकिन हर आदमी वो श्रृंगार नहीं चढ़ाता और उसका जो अब मार्केट में प्रचलन है वो ज्यादा कोई बढ़िया नहीं होता। तो इसीलिए लोग एक सिंबॉलिक हो गया तो इसलिए ना चढ़ाकर एक चुनरी जो है महारानी जी को चढ़ाई जाती है। सबसे बड़ी भेंट जो है महारानी जी को चढ़ाई जाती है वो है नारियल की। नारियल के ऊपर भी चुनरी लपेट के, नारियल एक तरह से आज से हमारे इतिहास में शुरू से ये माना गया नारियल जो भेंट है ये हम अपने एक तरह से शीश की भेंट चढ़ाते हैं, अपने सिर की भेंट चढ़ाते हैं। और मैं यहाँ पर जंगलावाली माता जी के मंदिर में आई हूँ। यह यमुनानगर में है और यहाँ पर बहुत शक्ति मिलती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर आकर सारी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर सबको आना चाहिए। यहाँ पे जंगलावाली माता जी के मंदिर में बहुत शक्ति है।